पहले तौर पर बिल्कुल इनिशियली स्पीकिंग क्या आपका फोकस होगा, व्हाट एरियाज वुड यू प्रायोरिटाइज? क्योंकि मैंने यही बात सुनी है आपसे भी कि जो 135 अरब हैं उसमें से 10 अरब तो फौरी तौर पर हुकूमत को मिले हैं, 45 जो हैं वो शेयर्स की सूरत में मिले हैं, और दीगर का आपने फरमाया है, आई हैव हर्ड यू, कि आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे पीआईए में इटसेल्फ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक टोटल ये जो वैल्यू है पीआईए की वो 180 बिलियन हुई है, और उस 180 बिलियन में 10 बिलियन जो है वो कैश है, और 45 बिलियन के जो शेयर्स हैं वो होंगे, और जब वो शेयर्स की एक्सरसाइज होगी तो गवर्नमेंट को वो 45 बिलियन मिलेंगे। यूं कोई 55 बिलियन रुपीस जो है वो गवर्नमेंट को मिलेंगे, और इसके 125 बिलियन जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट होंगे, और उसमें नए जहाज होंगे, जहाज़ों की मेंटेनेंस है, केबिन की रिनोवेशन है, स्टाफ ट्रेनिंग है, इन सब चीज़ों पर, और कुछ जो लायबिलिटीज हैं पीआईए की, कुछ लायबिलिटीज जो ट्रांसफर हुई हैं टू द न्यू कंपनी, वो भी उसमें भी वो पे करेंगे। नंबर 1 प्रायोरिटी ये है कि पीआईए की सर्विसेज को बेहतर किया जाए। हुकूमत की भी जो है वो यही ख्वाहिश है, और उन्होंने वो कंडीशंस भी डाली हैं कि आप इतने अरसे के अंदर इतने जहाज जो है वो ऐड करेंगे, और उसको वो मॉनिटर करेंगे कि ये सारे पैसे जो है वो पीआईए में जो है वो एफिशिएंटली इन्वेस्ट हों, और उसमें नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो बढ़ाए जाएंगे, सर्विसेज को जो है वो बेहतर किया जाएगा, और ये 25% के लिए जो है ये एफर्ट हो रही है कि किसी जो है वो नामी एयरलाइन को भी जो है वो इसमें शामिल किया जाए, ताकि उनका जो है होना जो है वो टेक्निकली एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यूं इतने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपने देखा होगा कि हमारे जो कंसोर्शियम में जो है वो फातिमा फर्टिलाइजर, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन इटसेल्फ, एकेडी ग्रुप, लेक सिटी ग्रुप और सिटी स्कूल ग्रुप जो है, ये सब अपने अपने बिजनेसेस में बहुत ही ज्यादा कामयाब ग्रुप्स हैं। और आरिफ साहब, अभी आपने एक बात फरमाई, आपने कहा कि इसमें कोई दूसरी एयरलाइन, कोई अच्छी प्रोमिनेंट एयरलाइन को भी शामिल कर सकते हैं, ये एक बड़ी ज़रूरी आपने इसमें इतला फरमाई है। नेशनल हो सकती है वो एयरलाइन या इंटरनेशनल भी हो सकती है, और क्या वो बाकायदा आप समझते हैं कि उनकी सर्विसेज ली जाएंगी, या फिर वो इस कंसोर्शियम का इटसेल्फ हिस्सा बन सकती है वो एयरलाइन? जी, आई थिंक ये कोशिश ये की जाएगी कि वो इस कंसोर्शियम का जो है वो हिस्सा बने। तो ज़ाहिर है, अब पहले आइडिया ये था कि पहले हम सीरियसनेस दिखाएं इंटरनेशनल मार्केट को कि हाँ, ये जो नए बायर्स हैं वो सीरियस हैं, अब ये बिड को विन करके जो है अब बातचीत जो है वो कर रहे हैं। फिर इन तमाम कंसोर्शियम मेंबर्स की जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो एक जो है वो नए पार्टनर की कंसिडरेशन होगी कि ये इन लोगों का जो है वो इंटरनेशनल पार्टनर टू सर। जी इंटरनेशनल पार्टनर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल एयरलाइन की आप बात फरमा रहे हैं कि ये पार्टनर कर सकते हैं आपके साथ, ये तो बहुत अहम खबर है, और गालिबन इससे जाहिर है बहुत सारी आपको मदद भी मिलेगी इस पूरी चीज में, जो कि आप इसमें प्रायोरिटाइज कर रहे हैं चीजों को। ओवर स्टाफिंग की हमेशा हमने बात सुनी कि पीआईए में ये बहुत एक अहम इशू है, बल्कि आई क्लियरली रिकॉल कि जब ये तमाम तर प्राइवेटाइजेशन का मामला होता था तो ये चीज आपको पता है नहीं हो पाई। प्राइवेटाइजेशन का मामला कई मरतबा आगे बढ़ाया गया, और जो वर्कर्स यूनियन थी वो भी इसमें एक उनकी भी हर्डल आता था, उनकी भी रेजिस्टेंस आती थी, और कहते थे कि ओवर स्टाफिंग वाली चीज को एड्रेस नहीं कभी भी हो पाया ये मामला। नहीं, अब तो नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो काफी कम हो गए, 12-13 हजार से अब 6,500 पे जो है वो नंबर आ गया है। तो मेरी नजर में जो नंबर ऑफ स्टाफ का इशू नहीं है, अगर कोई चीज देखी जाएगी तो वो क्वालिटी ऑफ स्टाफ को देखा जाएगा, क्योंकि हम नए जहाज ऐड कर रहे हैं, हम बिजनेसेस बढ़ाने के प्लान्स हैं हमारे, तो हमें तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, और हमारा ये मानना है कि जो हमारे पास पाकिस्तान के पास एक अच्छे प्रोफेशनल्स जो है वो मौजूद हैं, उनको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म और उनको अच्छी सपोर्ट मिले तो वो जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, जो मतलब ये है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग के जरिए जो है वो इनको इनकी काउंसलिंग की जाएगी ताकि वो अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करें। बट फाइनल क्राइटेरिया वुड बी द परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी डिलीवरी। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि शायद नंबर जो है वो इसमें इतनी कोई कमी की गुंजाइश ना हो, बल्कि ये है कि अगर ग्रोथ होती है तो इंशाल्लाह नंबर जो है वो ये बढ़ सकता है। हुकूमत की बहरहाल एक अहम इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस स्टेज पर पीआईए को प्राइवेटाइज किया गया कि जबकि ये एयरलाइन
प्रॉफिटेबल हो गई थी, लेकिन फैक्चुअली स्पीकिंग क्या ये बात या ये इल्जाम ठीक है कि ये प्रॉफिटेबल थी और दिस वाज नॉट अ गुड टाइम टू प्राइवेटाइज इट? आई थिंक इसमें ये इनकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है या जिसको हम बॉटम लाइन कहते हैं, उसमें एक तो वॉलेटिलिटी रही है, और जिसको वो प्रॉफिट कहते हैं वो एक्चुअल फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं है। जो लास्ट ईयर जो है वो कंपनी ने ये किया कि उनका डिफर्ड टैक्स एसेट जो है कोई 31 बिलियन रुपीस का जो है वो डिक्लेयर करके उन्होंने कोई 21 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट जो है वो शो किया। तो वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, वो डिफर्ड टैक्स एसेट की एक एंट्री है, जो एंट्री जिससे हम जो है उसको अग्री नहीं करते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे कि अगर ये प्री मनी जो है, यानी अगर पीआईए में नए पैसे ना डाला जाए तो वो प्रॉफिट नहीं कर सकता है। तो जब ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास रहती तो वो नए पैसों का तो कोई प्लान ही नहीं था, तो वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जो है कन्वर्ट होने के चांसेस नहीं थे। लेकिन समहाउ कंपनी ने जो है उसको डिफर्ड टैक्स एसेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड करके उसको प्रॉफिट शो किया है। एक्चुअल जो है वो प्रॉफिट नहीं है। बट आई थिंक प्रोस्पेक्ट जो है, जब से ये जो है इसकी इस ऑपरेटिंग कंपनी को अलग किया गया है, उससे डेफिनेटली इसके अंदर जो है बेहतरी आई है। मुझे याद है कि जब ये 200 बिलियन का लॉस था और 200 बिलियन की लायबिलिटी थी 2014-15 में, जब भी ये डिस्कशन हो रहा था और उस पर गवर्नमेंट ने अगर फैसला नहीं किया तो वो 200 की जो है वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है वो 800 बिलियन हो गए, और हमारे इतने ही जो है वो लायबिलिटीज बढ़ गए। और दूसरा एक प्रिंसिपल डिसीजन जो है वो आई थिंक हुकूमत का है, एंड उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो बिजनेस करे, तो उनको जो है वो एग्जिट करने की तो पॉलिसी है। अब प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग तो आई थिंक इससे अच्छी तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो नहीं सकती